नमस्कार। परमात्म तत्व को जानने का प्रयास करने वाले भक्तों के चरणों में कोटि कोटि बंदन। इस बार ही नहीं, प्रतिवर्ष दीपावली का पर्व आता है और आकर चला जाता है। हमारी आयु किसी की 30 वर्ष है, किसी की 40 वर्ष और किसी की 50-60 है। ऐसी आयु है हम सबकी। हम आज से ही दीपावली नहीं मना रहे, बहुत वर्षों से मना रहे हैं। और दीपावली में हम करते क्या है? धन का अर्थहीन व्यय करते हैं। ऐसा व्यय जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, कोई सात्विक दृष्टिकोण है ही नहीं। ऐसे ही हम धन लौटा देते हैं और हमारा जीवन का पतन होता जा रहा है। सनातन परंपरा को समझने का प्रयास किया जाए तो अमावस्या की रात्रि यानी दीपावली की रात्रि बड़ी महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक उन्नति के लिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर हम तत्व ज्ञान प्रस्तुत करते हैं जो आपके जीवन को अर्थपूर्ण बना देता है। तो चलते हैं, विषय को आरंभ करते हैं कि इस बार दीपावली का पर्व कैसे मनाना है, किस भाव के साथ, सत्यता क्या रहनी चाहिए। तो विषय आरंभ करते हैं। हम आपको मुख्य रूप से इस चैनल के ऊपर शंकर जी के संबंध में ही ज्ञान प्रदान करते हैं, जो बड़ा महत्वपूर्ण है, नितांत आवश्यक है। तो शंकर जी की पूजा कैसे करनी है, इस दिवाली पर्व के ऊपर हम सब जानने का प्रयास करते हैं। हमें आशा है आप हमारा कहना मानोगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे शंकर जी के प्रताप से। मुख्यतया दीपावली की पूजा धन धान्य के लिए की जाती है, सुख समृद्धि के लिए की जाती है। गणपति महालक्ष्मी की पूजन किया जाता है। हमने और आपने यही सुन रखा है कि गणपति का पूजन करो और महालक्ष्मी की पूजन करो, क्योंकि हमारे घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है और हमारा जीवन समृद्ध होता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि दीपावली का पर्व तब सच्चे रूप से मनाया जाएगा जब आप उन प्रभु के शरणागत होते हो जिन प्रभु की कृपा से कुबेर महालक्ष्मी हम सबको धन प्रदान करते हैं। किनकी कृपा से? सांब सदाशिव की कृपा से। अंबा और शंकर जी की कृपा से लक्ष्मी को धन प्राप्त होता है और वही हमारे ऊपर कृपा करती हैं। किसकी कृपा से? शंकर जी की कृपा से। शिव महापुराण में यह वर्णन किया गया है। किसी अन्य वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे, अन्यथा आज की वीडियो लंबी हो जाएगी। तो शंकर जी की शरण में जाना चाहिए हमें। यह रात्रि प्रमुख रात्रि है। इस रात्रि में क्या करना है, साधना क्या करनी है, तो मैं एक विशेष बात आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब हम शंकर जी के शरण में जाते हैं तो भौतिक उन्नति हमारी बाद में होती है, पहले आध्यात्मिक उन्नति होती है। शंकर हमारा आध्यात्मिक विकास करते हैं पहले, फिर कहीं भौतिकता की तरफ देखते हैं वो। क्योंकि शंकर कहते हैं कि मेरा भक्त अगर भौतिकता में फंस जाएगा तो वह आध्यात्मिकता में नहीं आएगा। अगर भौतिकता त्याग कर उसका आध्यात्मिक विकास हो गया तो वह भौतिकता की परवाह ही नहीं करेगा। जिसका जीवन थोड़ा जागृत हो चुका है, जिसकी चेतना थोड़ी जागृत हो चुकी है, वह इन तुच्छ भोगों के पीछे नहीं भागता है, वह भौतिक भोगों के पीछे नहीं भागता है। जितना उसके लिए आवश्यक है उतना शंकर अवश्य प्रदान कर देते हैं। वह उसे भूखा नहीं सोने देते, बिना छत के नहीं रहने देते। वे कोई ना कोई उसके लिए उत्तम व्यवस्था कर देते हैं। यह सत्य है। तो आपने जाना कि शंकर सबसे पहले आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, बाद में भौतिकता की तरफ चलते हैं। अगला विषय कि किस मंत्र का जाप करना है,
इस दीपावली के पर्व के ऊपर। जो भी शंकर जी का स्वरूप आपको पसंद है, आप उसका जाप कर सकते हैं। कोई भी आप इसके लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। कैसे करने हैं विधि इस वीडियो में आपको समझाएंगे, वीडियो अंत तक देखना। या गुरु मंत्र जो आपने गुरु के माध्यम से प्राप्त किया है, उस मंत्र का जाप दीपावली की रात्रि को कर सकते हैं। हम आपको यह सलाह देते हैं कि अगर आपने गुरु नहीं बनाया है तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये विशेष रात्रि है। इस दिन इस रात्रि को सब कुछ सिद्ध हो जाता है। आस्था होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए अपने इष्ट के ऊपर, अपने मंत्र के ऊपर। कैसे जाप करना है आगे हम आपको बताएंगे। तो क्या नियम हैं जिनका पालन हमें विशेष रूप से करना है? पहला नियम ब्रह्मचर्य का पालन, दूसरा नियम सत्य भाषण, तीसरा नियम बड़ों का सम्मान, चौथा नियम शोषण नहीं करना किसी का भी, किसी को सताना नहीं है, किसी से द्वेष नहीं करना है। तभी आपका मंत्र परिपूर्णता के साथ सिद्ध हो सकता है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान करना है, आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आप जब शंकर जी के मंत्र का जाप करते हैं, शंकर जी की आराधना करते हैं, विशेषतया अमावस्या की रात्रि को, तो आपकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि आप महाकाल का पूजन कर रहे हैं, जिससे काल भी कांपता है। काल भी हाथ जोड़कर जिसके शरणागत खड़ा होता है, मैं महाकाल है, वो आपका शंकर है, तो आपकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, शंकर जी की आराधना करने से कभी शंकर जी के भक्त की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। दूसरी बात, कोई भी देवता रुष्ट नहीं होगा। सारे देवी देवता स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे अगर आप शंकर जी की आराधना करते हैं। दीपावली की रात्रि को आपने किसी अन्य देवता की पूजा की ही नहीं तो वह रुष्ट नहीं हो सकते अगर आपने शंकर जी की आराधना की, क्योंकि आप देवाधिदेव, देवों के देव महादेव की आराधना कर रहे हैं। यही कारण है, यही कारण से तो उन्हें देवों का देव महादेव कहा जाता है, क्योंकि वह देवताओं के भी देव हैं। जब देवताओं के देव की आराधना हम करेंगे तो देवता रुष्ट नहीं होंगे, वे हमें सकारात्मक वरदान देंगे। ये सत्य है। तो शंकर जी की आराधना करना दीपावली के पर्व के ऊपर बहुत आवश्यक है। कैसे करना है आगे वीडियो में अंत में बताएंगे। जुड़े रहिए वीडियो के साथ, ये तत्व का वीडियो है। तो आगे कहा गया कि हम जब शंकर जी के नाम का जाप करते हैं, शंकर के मंत्र का जाप करते हैं, तो नकारात्मक शक्ति जो हमारे भीतर, हमारे कुटुंब में रहने वाले लोगों के भीतर या हमारे घर के भीतर कोई नकारात्मक शक्ति अगर प्रवेश कर गई है तो वह टिक नहीं पाएगी शंकर जी के मंत्र के प्रभाव से। इतना शक्तिशाली मंत्र है ओम नमः शिवाय। कोई नकारात्मक स्थिति नहीं रहेगी आपके घर में। इस दीपावली ऐसा पूजन कर लेना जो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब घुस जाओगे शंकर जी के मंत्र में, आपकी प्रीति बढ़ जाएगी शंकर जी से। मंत्र सिद्ध होगा या नहीं होगा ये अलग विषय है, लेकिन आपकी शंकर में प्रीति अवश्य बढ़ जाएगी। अमावस्या की रात्रि, पूर्ण रात्रि शंकर जी का पूजन कर लेना बस। आगे कैसे जाप करना है और क्या नियम का पालन करना है, देखिए। हम कर्मकांड में अधिक विश्वास नहीं करते हैं, हमारा यह ऐसा व्यक्तिगत मत है। ऐसा नहीं है हम कर्मकांड को नकार रहे हैं तो वेद को नकार रहे हैं, नहीं। शास्त्रों में बताया गया है कर्मकांड के बाद की स्थिति ज्ञान मार्ग वाली कहलाती है। ज्ञान, कर्मकांड तो कर लिया, कर्मकांड से क्या है, यह स्वर्ग प्राप्ति होगी। उनको नहीं करेंगे तो नरक की प्राप्ति होगी, दुर्गति हो जाएगी। लेकिन कर्मकांड से जो श्रेष्ठ स्थिति है वह ज्ञान की स्थिति कहलाती है। हम ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं।
और ज्ञान कैसा? आत्मा का ज्ञान। सबसे उच्च स्तरीय अगर कोई ज्ञान है वह आत्मा का ज्ञान है। हम नहीं कहते आपको कि ऐसा ये पकवान बनाओ, ये चढ़ाओ, ऐसा हम नहीं कहते। हम आपको सच्चे सुच्चे भाव से जो सत्य ज्ञान है वही आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो क्या करना है, कैसे आराधना करनी है, चलते हैं, आरंभ करते हैं विषय को। सबसे पहले घी का, शुद्ध घी का, जो देसी गाय मैया का घी होना चाहिए, उसका दीपक आपको प्रज्वलित कर लेना है। सबसे पहले जो आपका साधना का स्थान रहेगा वहां आपने उस दीपक को स्थित कर देना है और बिल्कुल उसके सामने स्वयं स्थित हो जाना है एक आसन के ऊपर। आसन आप कोई भी ले सकते हैं, हम बाधित नहीं करते कि ऐसा ही आसन होना चाहिए। बीच में असली बात क्या है वह समझने वाली बात होती है। आसन कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, ये आप अपने अनुसार ले सकते हैं। आपके लिए कंफर्ट होना चाहिए बस। आपके शरीर को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए उस आसन पर स्थित होकर। ऐसा आसन आपको लेना है। दीपक अपने सामने स्थित करना है, उसके सामने स्वयं स्थित हो जाना है। उस दीपक का ध्यान करना है। दीपक यानी रोशनी। अंधकार मिट गया तो हम किस अंधकार में फंसे हुए हैं? अज्ञानता के अंधकार में। इसलिए तो जीव है। तो हमें जरूरत किस बात की है? हमें कौन सी दवाई चाहिए, कौन सी औषधि चाहिए? हमें चाहिए ज्ञान की औषधि, ज्ञान। तो उस दीपक में आपने भावना करनी है कि यह प्रकाश ज्ञान की ज्योति है। जो प्रकाश इस दीपक के माध्यम से प्रज्वलित हो रहा है यह ज्ञान का दीपक है। आपने ऐसी भावना करनी है। उस दीपक की तरफ आपने अपनी ध्यान को एकाग्र करना है, अपनी आंखों को एकाग्र करना है, ऐसे सामने वहां ध्यान करना है। उस दीपक का ध्यान करके आपने नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। कहां? दीपक के सामने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस भावना के साथ उसको ज्ञान समझना है कि मेरे भीतर यह ज्ञान प्रवेश हो जाए। यह भौतिक दीपक होगा लेकिन भावना आपकी भौतिक नहीं होगी, भावना आपकी सूक्ष्म आध्यात्मिक होगी। समझना मेरी बातों को, बड़ी गहरी बातें हैं। इसके स्थान पर अगर आपके घर में परम तत्व का विग्रह है यानी शिवलिंग है, नर्मदेश्वर शिवलिंग हो सकता है, तो दीपक के स्थान पर आप यानी शिवलिंग का ध्यान भी कर सकते हैं। अपनी एकाग्रता उस शिवलिंग पर बनाकर रखनी है। उसे परम तत्व का विग्रह समझना है, यानी वह शंकर साक्षात हमारे समक्ष बैठे हुए हैं, ऐसी भावना करनी है। दीपक को अपने साथ जगा लेना है, अपने पास रख लेना है। ऐसा भी हम कर सकते हैं। या उसे छोड़ आप शंकर जी की मूर्ति की कल्पना भी अपने मन में कर सकते हैं। मंत्र क्या रहेगा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप इसकी जगह कोई स्तोत्र का जाप भी कर सकते हैं, जैसे रुद्राष्टकम का पाठ भी कर सकते हैं। पंचाक्षर मंत्र का जो स्तोत्र है वह भी जाप कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन एक पे ही अपना विशेष ध्यान स्थित रखना है। स्तोत्र का कर लो, या हम इस दिन इस विशेष रात्रि में हम शिव के सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। बड़ा प्रभावशाली है, आपकी दुर्गति नहीं होने देगा। अगर हम पूर्ण रात्रि इस भावना के साथ शंकर जी के मंत्र का जाप करते हैं तो हमारी कुंडलिनी के ऊपर भी सकारात्मक उसका प्रभाव पड़ेगा। जागृत होगी, कब होगी ये बात का विषय है, लेकिन प्रभाव अवश्य पड़ेगा। ये कोई सामान्य रात्रि नहीं है। जिस प्रकार शिवरात्रि, महाशिवरात्रि की रात्रि कोई सामान्य नहीं है, उसी प्रकार अमावस्या की यह रात्रि भी कोई सामान्य नहीं है। विधि हमने बताई, स्थित आपको होना है। लाभ होगा अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बताना है कि क्या लाभ हुआ। लाभ अवश्य होगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी,
परम तत्व यानी शिव में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। अगर रुचि बढ़ जाएगी तो आध्यात्मिक विकास स्वतः ही हो जाएगा। जब आध्यात्मिक विकास हो जाता है तो जीवन में जो आपको धन धान्य आपको चाहिए वो आपको स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद कुछ शेष नहीं रह जाता। जब परम तत्व की भक्ति जीवन में जागृत हो जाती है तो यह सोने पे सुहागा हो जाता है। आप शिव के भक्त हो जाते हैं। जब निरंतरता के साथ शंकर जी की भक्ति करते हैं तो शंकर आपको दर्शन भी देते हैं। यह सत्य है, चाहे स्वप्न में आए चाहे प्रत्यक्ष रूप से आए, किसी भी प्रकार से वे आपके सामने आ सकते हैं। यह सत्य है, सत्य का भाषण है, इसे ठुकराना मत। हम आपको ये नहीं कहते कि नैवेद्य मत चढ़ाओ, चढ़ाओ शंकर जी के ऊपर। आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, अपने जो भी पढ़ रखा है या किसी अन्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रखा है वो भी अर्पित करें, हम मना नहीं करते। लेकिन हमने आपको काम की बात बता दी कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता क्या है कि जीवन में ज्योति जगनी चाहिए। भौतिक जीव दीपक तो हम जगा ही रहे हैं, बड़े वर्षों से जगा रहे हैं, अपने घर में भी रख रहे हैं, छत पे भी रख रहे हैं, अपने व्यवसाय में भी रख रहे हैं, चारों तरफ रखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक विकास नहीं होता ऐसे। ये भौतिकता का विषय बनकर रह जाता है। हमें क्या विषय चाहिए? हमें आध्यात्मिक विषय चाहिए। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब रामचंद्र जी रावण पर विजय प्राप्त कर पुनः अयोध्या में गए थे तब उन्होंने घी के दीपक जलाए थे। हमें ऐसा पाठ पढ़ाया जाता है। अरे मैं आपसे पूछता हूँ, इन बातों का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है? उन्होंने जलाए होंगे दीपक, आपको क्या लाभ हो रहा है इन बातों का? अगर लाभ हो रहा है तो आप भी ऐसा ही जगाएं। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई लाभ हो रहा है। लाभ तो तभी होगा जब आपके स्वयं के भीतर ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होगी, वह दीपक दीपावली का दीपक कहलाएगा। अन्यथा सारा पाखंड हो रहा है, भर भर कर पाखंड हो रहा है। हमसे कुछ व्यक्ति पूछते हैं कमेंट के माध्यम से कि आपका कोई अनुभव है। अरे मेरे अनुभव से आपने क्या लेना है? कुछ कहते हैं कि हमें अपना कंटेक्ट नंबर दे दीजिए, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे आने वाले समय में। अभी थोड़ा खेद है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। आपकी यह दीपावली शुभमय हो, शुभ हो। बस जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।